प्रोनाउन क्या होता है। हमने वैसे पिछली स्टार्टिंग जब किया था, क्लासेस बनाना शुरू किया था, तब बनाया था, पर वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया था उस समय सही से। तो मैं आज आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोनाउन क्या होते हैं, व्हाट इज़ प्रोनाउन, ठीक है ना। व्हाट इज़ प्रोनाउन, तो क्या होते हैं ये मेन चीज़ समझना है आपको। प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो समझ लीजिएगा, आ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, आ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है ना। वो शब्द जो संज्ञा के बदले में, वैसे संज्ञा रहती है ना, फिर उसके बदले में आता है वो, क्योंकि क्यों आता है वो समझ लीजिए, वो भी मैं बता रहा हूँ क्यों नाउन के बदले में क्यों आता है और कहाँ आता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो आ नहीं सकता, जब तक नाउन नहीं आएगी तभी तो आएगा ना। नाउन आएगा एक बार, उसके बाद में प्रोनाउन आएगा। तो आ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, आ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है ना। नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। हमने पिछली क्लास में बताया था, पर थोड़ा क्लियर नहीं कर पाया था, मैं थोड़ा अच्छे से समझा नहीं पाया था, तो मैं आज आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो समझ लीजिएगा आप, इस सेंटेंस के माध्यम से आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कि क्या बोला। इंस्टेड ऑफ अ नाउन, संज्ञा के बदले में, ठीक है ना। ये बोला हमने कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो कैसे आया देख लीजिएगा आप, इन सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आता है इसके बदले में और कैसे होता है, क्या होता है प्रोनाउन। राम इज़ अ हैंडसम बॉय, ठीक है ना। राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। ये नाउन के बारे में बता दिया, ठीक है ना। क्या बताया कि राम एक खूबसूरत लड़का है, ठीक। सुंदर लड़का है मतलब खूबसूरत, क्या सुंदर लड़का। ये जेंट्स के लिए आता है हैंडसम, और गर्ल या लेडी के लिए आता है ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो सुंदर लड़का है, ठीक। अब ये बात हो गई, नाउन के लिए बता दिया कि राम सुंदर लड़का है। पर देखिए अब नाउन के बदले, क्योंकि आना अभी जो अगली बात बोलेंगे इसी से संबंधित, इसकी कि राम इज़ माई फ्रेंड, राम गोज़ टू स्कूल डेली, राम डज हिज होमवर्क। तो देखिए आप, कितना अच्छा लगा क्या, जी नहीं लगा ना अच्छा। तो ये अच्छा नहीं लगा इसी वजह से, मतलब सेंटेंसेस में भद्दापन आने लग जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, नाउन को हटा के, मतलब नाउन के बदले में प्रोनाउन को प्रयुक्त कर देते हैं, ताकि सेंटेंसेस ब्यूटीफुल रहे, है ना, सुंदर दिखे, वो सुंदर लगे, पढ़ने में, बोलने में, देखने में वो सुंदर लगे। तो देखिए राम था, स्टार्टिंग राम से हो रहा था, पर उसी के बारे में जो बातें चल रही है आगे अनंत तक बातें चलेगी, तो राम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या आया इसकी जगह, ही आया। तो ही क्या है, प्रोनाउन है। क्या है वो, प्रोनाउन है, ठीक है दोस्तों। अब और अच्छे से आप समझ लीजिएगा, राम इज़ अ हैंडसम बॉय, ठीक। ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक है ना। ये राम की जगह अपन ने क्या करा, ही लिखा, ठीक है ना, राम नहीं लिखा, क्योंकि राम इज़ माई फ्रेंड अच्छा नहीं लगता, वो एक बार लिख दिया ना, तो दूसरी बार नहीं लिखा अपन ने। फिर देखिए ही गोज़ टू स्कूल डेली, क्यों लिखा, यहाँ भी राम की बात चल रही है, यहाँ भी राम का ही बात चल रही है ना, राम की बात चल रही, पर राम गोज़ टू स्कूल डेली ना बोला हमने, ही गोज़ टू स्कूल डेली। ध्यान से समझना, आप क्लियर हो जाएगा आपको। ही डज हिज होमवर्क, यहाँ की जगह भी राम बोल सकते थे, राम डज हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य करता है, पर यहाँ भी हमने ही बोला, ठीक है ना। तो ये राम की जगह ही बोला, यहाँ भी ही बोला और ही बोला, शी तो नहीं बोला, शी भी प्रोनाउन ही है, पर वो तो जेंडर का हिसाब से लगता है, ठीक। अब इसको यदि इससे क्लियर नहीं हुआ तो इससे क्लियर कर लीजिएगा, और इससे नहीं हुआ तो और मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना, सीता सुंदर लड़की हैं, ठीक। अब देखिए बात चल रही है सीता की, तो सीता सिंग्स सॉन्ग्स नहीं बोला हमने, क्यों नहीं बोला वो भी हम समझाएंगे और भी।
तो सीता की जगह हमने क्या बोला, शी सिंग्स सॉन्ग्स, वह गाने गाती है। शी ब्रिंग्स वाटर, वह पानी लाती है। ठीक है ना, ये किस लिए नहीं बोला वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ रहती हैं। ठीक, अगर ऐसा बोलता सीता एक सुंदर लड़की है, सीता गाने गाती है, सीता पानी लाती है, सीता अपने माता पिता के साथ रहती है, ठीक, तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए, सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए या अच्छा लगने के लिए, ठीक है ना, लगने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारी ग्रामर में भद्दापन ना आए, पढ़ने में, लिखने में, समझने में, बोलने में, इसलिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमने प्रोनाउन को प्रयुक्त किया है। कहाँ किया है? इंस्टीड ऑफ नाउन, संज्ञा के बदले में, क्योंकि संज्ञा के बदले में ये संज्ञा ही तो आ रही थी यहाँ, तो हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया ना, इसके बदले में संज्ञा ही तो आ रही थी, तो उसके बदले में तो लगाया हमने। एक और समझ लीजिएगा, अ डॉग इज़ अ पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट, कुत्ता पालतू जानवर है, वह रात में भौंकता है, वह रात को भौंकता है। तो कुत्ता क्यों नहीं लिखा? डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ता रात को भौंकता है। अ डॉग इज़ अ पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट, वह रात को भौंकता है। तो ये कुत्ते की जगह हमने क्या लिखा? इट लिखा। ठीक है ना, जितनी भी बातें अब कुत्ते के ही बारे में चलेगी तो एंड तक, अनंत तक, इनफिनिट तक इट रहेगा प्रोनाउन, डॉग नहीं आएगा। यदि उससे ही संबंधित बातें चलती रहेगी तो अब समझ लीजिएगा, मैं समझाने जा रहा हूँ अच्छा, और अच्छे से समझाने जा रहा हूँ, और ये भी अच्छे से समझाए पर और अच्छे से समझाने जा रहा हूँ कि अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ये तो क्लियर हो गई, इंस्टीड ऑफ नाउन क्लियर हो गए ना। अब जो हमने बोला, ये जो राम, फिर राम की जगह हमने ही बोला, सीता है, सीता की जगह शी बोला, कुत्ता है, कुत्ता की जगह डॉग है, डॉग की जगह ईट बोला। तो क्यों बोला? क्योंकि आमतौर पे हम सब भी जानते हैं, सभी ए टू जेड जानता है, क्या जानता है कि नाउन की रिपीटेशन किसी चीज़ में हो रही है तो हम चाहते हैं कि ना हो, नाउन की रिपीटेशन ना हो, तो उसे रोकने के लिए क्या किया जाए? तो उसे रोकने के लिए और क्या, उसको हटा तो नहीं सकते हैं, पर उसके बदले में किसी शब्द को लगा देते हैं ताकि वही नाउन बार बार रिपीट ना हो और वाक्य में भद्दापन ना आए। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या, ग्रामर की, इंग्लिश की सुंदरता के लिए हमें अच्छा लगे बोलने में, समझने में, देखने में अच्छा लगे, भद्दापन ना आए, वाक्य की सुंदरता रहे, है ना। सुंदरता खत्म हो जाती है क्योंकि एक ही नाउन को बार बार रिपीट करेंगे ना तो अच्छा भी नहीं लगेगा, ना पढ़ने वाले को, ना देखने वाले को, ना समझने वाले को। इसलिए वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऐसे कह दो कि वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए, है ना, भद्दापन ना रहे, सुंदरता बढ़ाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। या फिर जो रिपीटेशन हो रहा है, नाउन की रिपीटेशन ना हो, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है ना, प्रोनाउन की हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें इंग्लिश ग्रामर को सही करना है, स्पोकन में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है, सभी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है ना। आमतौर पे यूँ गलत नहीं मानते, यदि नाउन को बार बार लिखेंगे तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, पर ग्रामर की दृष्टि से माना जाएगा, क्योंकि जानते हैं ना इंग्लिश में, इंग्लिश भी बहुत अच्छा लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी साधारण आदमी समझ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोले वही समझेगा, कोई भी समझ सकता है। ठीक है, तो समझ में आया ना कि क्या आया समझ में? आपको समझ में आया होगा कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई कि इंस्टीड ऑफ नाउन मतलब अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, है ना। वे शब्द मतलब नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रकार पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और अच्छे से समझेंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझेंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे, वो सब समझेंगे। थैंक यू।